सबसे पहले आपके सीटेट के रिजल्ट को लेकर बात कर लेता हूं। देखिए सीटेट के रिजल्ट में अभी करंट में ये बात पता चली है कि जो आपकी ओमार सीट है, जो आपकी कॉपी है, वो अभी स्कैन हो रही है। स्कैन होने में जो आपकी कॉपी है उसको स्कैन होने में मान के चलिए 6 से 7 दिन लग जाएंगे। 6 से 7 दिन उसको स्कैन होने में लग जाएंगे और मान के चलिए कि शायद 2 से 3 दिन उसके बाद जो आपका डेटा आएगा रिजल्ट से संबंधित वो आपका डेटा आ जाएगा। मिनिमम आप मान के चलिए कि आपके रिजल्ट में अभी की डेट से 2 हफ्ते का टाइम आपका लग सकता है। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो जो आपका सितंबर है तो सितंबर के एंड तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले आपके आंसर की वगैरह आ जाएगी, आप लोग उसको चैलेंज कर देना। जो भी आपको डाउटफुल लगे या मुझे बता देना, मैं आपकी तरफ से चैलेंज कर दूंगा। अगर मतलब आपके पास पैसे की व्यवस्था ना बने तो मैं उसको चैलेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ये सितंबर कह रहा हूं सीटेट के रिजल्ट की मैंने बात बताई। अभी आपकी वो मार्कशीट स्कैन हो रही है। 3 से 4 मशीनें इनफैक्ट आपकी लगी हुई है, जो आपकी कॉपी स्कैन होने के लिए लगी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब अच्छी खासी स्पीड से आपका स्कैनिंग का काम अभी चल रहा है। देन उसके बाद 2-3 दिन में आपका डाटा यहाँ पर कलेक्ट होगा। देन उसके बाद वो रिजल्ट को यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो सितंबर के एंड में मान के चलिए वहां तक आपको सीटेट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उससे पहले आपके आंसर की आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये बात हुई आपके सीटेट के एग्जाम को, जिसको लेकर आप लोग काफी दिन से पूछ रहे थे, खासकर जो आपके बिहार के स्टूडेंट है वो इसको पूछ रहे थे, क्योंकि जो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके अंतर्गत उनको थोड़ी यहाँ पर टेंशन हो रही थी, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ सीटेट के बाद बात करता हूँ आपके दूसरे की बात करता हूँ, ठीक है। दूसरे की बात करता हूँ जो आपका दूसरा एग्जाम है। दूसरा एग्जाम आपका ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के ऊपर बात करता हूँ। देखिए जब ये भर्ती का नोटिफिकेशन आया था तो सबसे पहले जब मैंने इसके ऊपर आपकी चीज बताई थी, इसके बारे में एक ही वीडियो मैंने अपलोड करी थी जिसमें मैंने इसके बारे में सब चीजें बताई थी, कैसे स्कूल होते हैं, किस प्रकार का आपका प्रोसेस होता है, कैसा प्रोसेस चलेगा। और मैंने कहा था कि अगर ये कोर्ट केस से बच जाए तो गनीमत होगी, जो कि पूरी संभावना थी। तो इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। 17 तारीख को स्टे इसके ऊपर लगा, ठीक है। कई स्टेट की तरफ से यहाँ पर लगा, जिसमें आपके ये गुजरात था, उत्तराखंड था, त्रिपुरा था और आपका उत्तराखंड इसके अंदर था, ठीक है। गुजरात भी, गुजरात के अलावा एक और स्टेट था, आई थिंक 4 से 5 स्टेट है जहां पर कंफर्म आपका स्टे लगा हुआ है। स्टे लगने के बाद में जो वहां के कॉन्टेक्चुअल स्टाफ है उनकी डिमांड होती है कि भाई हम इतने टाइम से जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे भले ही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो अब जो नए कैंडिडेट यहाँ पर पेपर देने आएंगे तो हम उनसे कैसे कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो उनकी अपनी एक अलग डिमांड चल रही थी, जो कि उस वाली वीडियो के अंदर मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करा था, सारा का सारा, कि विवाद आखिर में है क्या, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ डेट निकल कर आई, ईएमआरएस के लिए आपकी डेट निकल कर आई कि जो आपका अक्टूबर का जो फर्स्ट और सेकंड हफ्ता है, हालांकि इसके अंदर भी डेट है, बट मैं यहाँ पर आपका पहला और जो सेकंड हफ्ता है, ठीक है, जो पहला और दूसरा सप्ताह है उसमें आपकी डेट निकल कर रही है, जो कि मतलब अभी ये नहीं कह सकते बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन मान कर चलिए संभावना इसके अकॉर्डिंग है। हालांकि आपकी 17 अक्टूबर को ही, कितनी, 17 अक्टूबर को ही कोर्ट के अंदर आपकी सुनवाई है। यहां पर जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट को यहां पर जवाब देना है। सुनने में आ रहा है कि अभी जवाब ही तैयार नहीं हुआ, तो देखिए उसके अंदर क्या जवाब देता है, क्या क्लेरिफिकेशन देता है, जो 17 तारीख को आपकी होने वाली है। तो 17 अक्टूबर से पहले आपका पहले और दूसरे हफ्ते में, जो अक्टूबर का पहला दूसरा हफ्ता होने वाला है, उसमें आपकी एग्जाम की डेट भी चल रही है, ठीक है, जो कि काफी हद तक ठीक चल रही है, अभी कंफर्म नहीं कह सकते उसके ऊपर। और 17 को आपका कोर्ट के अंदर आपका केस भी है। अब देखो मैटर कैसे फंसा हुआ है। अब पता है इसके अंदर कौन पिसेगा, इसके अंदर पिसेंगे बच्चे, खासकर जो आपके बीएड वाले। बीएड वालों का जितना हेरेसमेंट हुआ है आज के टाइम में, इतना मतलब अभी तक नहीं देखा था कहां में, ठीक है। जहां भी देखो बीएड वालों के साथ ही चीज देखने को मिल रही है। यहां पर आपका कोर्ट के अंदर जब केस है, या तो पहले इसको क्लियर करवाइए या कुछ बीच का रास्ता निकलवाइए। हालांकि जो आपके जिन लोगों ने कोर्ट के अंदर स्टे लिया हुआ है उनसे बातचीत चल रही है, ठीक है। सलाह की कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए, ज्यादा सब बातें डिस्क्लोज करना आपके लिए ठीक नहीं है। बट ये मैटर आपका बना हुआ है। बट मैं आपसे कहूंगा कि जो आप अक्टूबर का पहला और दूसरा हफ्ता है इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए, जो आपका ईएमआरएस का एग्जाम है। बाकी कोर्ट के अंदर क्या होगा भाई, वो तो कोर्ट का काम है, मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं बोल सकता, ठीक है। किसी प्रकार की टिप्पणी इस प्रकार से कर सकता हूं, बट यहां पर भी अगेन गलती नीति बनाने वालों की सरकार की तरफ से देखने को मिलती है। कुछ चीज क्लियर नहीं करते, उसके बाद आगे का प्रोसेस नहीं लेकर चलते, ठीक है। बट मैं आपसे कहूंगा कोर्ट के अंदर भले आपका केस चल रहा है, स्टे लगा हुआ है, लेकिन आप अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड वीक के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए, जो आप लोग ईएमआरएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। अगले पेपर के ऊपर बात करता हूं, जो आपका केवीएस के एग्जाम के ऊपर बात करता हूं, केवीएस के रिजल्ट के ऊपर बात करता हूं, ठीक है, जिसके ऊपर बच्चे इतने परेशान हो गए हैं काफी टाइम से, मतलब वो इसी असमंजस में है कि मतलब क्या होगा, कब रिजल्ट आएगा। खासकर जो आपके बीएड वाले कैंडिडेट है उनको ये कि भाई हम अंदर है या बाहर है। देखिए अगर मैं बात करूं आपके केवीएस के एग्जाम की बात करूं, तो इतनी तो सब चीज आपके सामने क्लियर है कि जो आपके केवीएस के एग्जाम में जो बीएड है वो लगभग आपका मतलब बाहरी है। उसके अलावा जो करंट में भी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और मैं कोई ऐसे तो हवा में कोई बात नहीं कहता,
अभी भी आपकी मिनिस्ट्री और जो आपका बोर्ड है उसके बीच में आपका डिस्कशन चल रहा है कि क्या हम एक बारी में बीएड को अंदर ले सकते हैं या इस बार खाली ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से हम नहीं लेंगे। हालांकि ये चीज क्लियर हो गई, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसके बाद में, जो एनसीटी की तरफ से आया या कुछ आरटीआई के भी जवाब आए, उसके बाद से चीज क्लियर हो गई कि बीएड जो है आपका केवीएस से बाहर हो गया। बट अभी भी एक डिस्कशन चल रहा है, और डिस्कशन के अंदर क्या निकल कर आएगा, क्योंकि केवीएस जो होती है आपकी एक ऑटोनोमस बॉडी है, और यहाँ पर जो राइट होते हैं, जो आपके चेयरमैन होते हैं, काफी मतलब पावरफुल राइट उसके पास होते हैं। तो अब देखते हैं मतलब क्या डिस्कशन निकल कर आता है, जो आपका मिनिस्ट्री होती है और जो आपका बोर्ड होता है उनके बीच में डिस्कशन करने के बाद क्या रिजल्ट निकल कर आता है। रिजल्ट आपका क्लियर है, मतलब एक तरीके से आप लोग कह सकते हो वो आपका डीएलएड के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालेंगे, और जो आपकी कट ऑफ बन कर आएगी, तो कट ऑफ भी उसके बाद काफी कमी आने वाली है। रो कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो रो कट ऑफ आपकी कमी आने वाली है। बट एक बार डिस्कशन हो जाने दीजिए, एक बार चीजें क्लियर हो जाने दीजिए, तो 100% फिर पूरा हो जाएगा। जो 1-2% की जो गुंजाइश भी है उसके बाद वो भी नहीं बचेगी। तो केवीएस के अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, तो अभी 2 हफ्ते तक आपका पीआरटी की, अगर मैं खासकर बता रहा हूं, पीआरटी का आपका 2 हफ्ते से पहले रिजल्ट नहीं आएगा, इसके बाद ही आपका रिजल्ट आने की संभावना है। तो अब आप लोग सोच लीजिए कि डेट के बारे में अभी किसी को कुछ भी कंफर्म नहीं पता, क्योंकि अभी आपकी बातचीत चल रही है मिनिस्ट्री और बोर्ड के बीच में। उसके बाद एक फैसला निकल कर आएगा, और रिजल्ट अपलोड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एजेंसी को बोला जाता है 2 दिन के अंदर आपका सारी चीज प्रक्रिया सामने देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये बात आपके केवीएस के एग्जाम के ऊपर रही, जो मैंने चीज यहां पर आपके सामने क्लियर करी, ठीक। तो केवीएस भी हो गया। अब कौन सा बचा, अब बचा हमारा बिहार की जो आपकी शिक्षक भर्ती, जो आपकी बीपीएससी द्वारा कंडक्टेड थी, तो उसमें जो आपका ऑलरेडी प्रोसेस चल ही रहा है। अगेन उसके अंदर आपका वही मैटर चल रहा है, जो आपका डीएलएड बीएड का जो आपका मैटर चल रहा है। तो देखिए, इसके ऊपर भी सारी चीज अभी आपकी क्लियर हो ही गई है बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, ठीक है, सीटेट तो छोटा एग्जाम है, इसमें तो कुछ ज्यादा होता भी नहीं है। कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, या उसके बाद जो भी आपके एग्जाम के प्रोसेस है, कहीं ना कहीं अड़ंगा उसके अंदर इतनी बुरी तरीके से मतलब पेज फंसा रहता है, जिसके अंदर जो पिसता है वो हमेशा एक स्टूडेंट पिसता है। और ये किसकी गलती की वजह से होता है? ये सिर्फ और सिर्फ ये जो नीति बनाते हैं, ये जो कोई भी गवर्नमेंट होती है, XYZ कोई भी गवर्नमेंट हो, उसकी वजह से सब चीज देखने को मिलती है। अब कोई इसके अगेंस्ट में कुछ मतलब ऐसे भी नहीं हो सकता कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में बोल जाए, सरकार के खिलाफ बोल जाए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो कभी मैनिफेस्टो के अंदर लिखवाया करो कि हमारा जो रिक्रूटमेंट का कैलेंडर है वो जारी करा करे, हर साल के अंदर रिक्रूटमेंट निकले, एक बढ़िया प्रोसेस से मतलब भर्ती निकले, ठीक है। कई कई स्टेट ऐसे है जहां पर कई सालों से भर्ती नहीं देखने को मिली है, ठीक। तो आप कोई भी भर्ती उठा के देख लीजिए। मैंने कहा हम लोग भी इसी दलदल से निकलकर बाहर निकले थे, जब भी हमें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब मिली हो। आप लोग भी दलदल के अंदर फंसे हो, तो मतलब सिस्टम ही इस प्रकार से बना हुआ है कि मतलब इसके ऊपर क्या है। बट आप लोग नेक्स्ट जनरेशन हो, तो आप लोग पहल करोगे इलेक्शन के अंदर, और अपना इस बात को मैनिफेस्टो के अंदर शामिल करवाओगे, इन बातों को कहोगे कि भाई जो आपके रिक्रूटमेंट निकलते हैं, टाइम टू टाइम पर रिक्रूटमेंट निकलता रहे, एक प्रोसेस चलता रहे, ताकि बच्चे वही के वही फंसे ना रहे, ठीक है। ये बाकी सारी एग्जाम के बारे में मैंने एक एक करके आपको बता दी। सीटेट हो, एमआरएस हो, केवीएस का रिजल्ट हो, चाहे बिहार की शिक्षक भर्ती हो, बिहार का एस्टेट वाले जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो मेरी एक मैराथन क्लास है, उसको देख लेना। वहां से काफी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, जो आर्ट ऑफ टीचिंग है। खाली मैंने एक मैराथन क्लास कराई थी और नहीं कराई थी, ठीक है।